फिजिकल में एक साथी ने हमारा इसमें पासिंग मार्क होता है 90, उसको ले आया था वो 96, लेकिन उसको बहला फुसला के वापस बुलाया गया है और उसका नंबर को 84 करके उसको फेल करके बाहर कर दिया। विधायक के पुत्र हैं, कांग्रेस विधायक के पुत्र हैं, तो उसको तो फिलहाल हटाना पड़ेगा। वो भाजपा सरकार ने ही एसआई भर्ती लाया था सन 2018 में कि जो एसआई भर्ती है उसको रद्द करके, है ना, पुनः इसकी जो भी है प्रक्रिया के तहत इसकी जो है भर्ती की जाए। कि पहले फिजिकल जरूरी था क्योंकि ये पुलिस की भर्ती है और पुलिस की भर्ती में सरकार को ऐसे लोग चाहिए जो फिजिकली स्ट्रांग हो। लेकिन अगर भाजपा सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल भी पाता है तो भी हमारे लिए अच्छा ही बात होगा। जब पीएससी जैसे में घोटाला सामने आया है तो फिर एसआई भर्ती क्या है? एसआई भर्ती में भी हो सकता है घोटाला। ठीक है, मैं मानता हूँ बीच का रास्ता निकालना चाहिए। रद्द हर बच्चों के लिए सही नहीं होता है। अगर हम युवा अभी सरकार बदली वो इसीलिए क्योंकि भ्रष्टाचार से लोग बहुत परेशान थे। कई बार वो बोलते कि हम गरीब हैं, हम कौन सा अमीर हैं, मेरे बाप कौन सा 1 करोड़ कमा रहा है, हम भी गरीब हैं। ठीक है, आज भाजपा को इसीलिए युवाओं ने वोट दिया है और भाजपा की सरकार बनाई है क्योंकि उनको पता था कि कितना घोटाला हुआ है। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं प्रांशु क्षत्रिय और आप देख रहे हैं भिलाई टाइम्स चैनल। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आ गई है। सीजीपीएससी घोटाले को लेकर भाजपा की सरकार ने वायदा किया था कि भाजपा की सरकार बनते ही सीजीपीएससी घोटाले एसआई भर्ती की जांच की जाएगी, लेकिन जांच अभी तक भाजपा की सरकार बने 15 दिन हो गया, अभी तक उसमें कोई जांच नहीं हुआ है, जिसके विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए छात्रों से जानते हैं कि एसआई भर्ती को लेकर उनका क्या कहना है। एसआई भर्ती अभी हुआ है, इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन अभी तक इंटरव्यू का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। जी, इस पर सरकार को आप क्या दोषी? सर, सबसे पहली बात तो ये वैकेंसी 2018 में आया हुआ है, आज 2023 हो गया है, लगभग 5 से 6 साल हो गया ना। और ये जो इंटरव्यू दिए हैं, जो आप लोग को हम जो बताए हुए हैं, उन लोग घपला घोटाला करके आज तक इतने दूर तक आए हुए हैं। मतलब 5 साल में जो वैकेंसी को 1-2 साल में ख़त्म करना था उसको 5-5 साल खींच लिए हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो राजपत्र एक्ट आया था 2018 में बीजेपी की गवर्नमेंट में, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि सबसे पहले 1500 मीटर दौड़ना है। उस राजपत्र को मतलब कांग्रेस ने बदल कर नया राजपत्र जारी कर दिया और अपने लोगों को घुसाने के लिए उसमें 5 इवेंट डाल दिए। मतलब भारत के इतिहास में इतना लंबा प्रोसेस किसी भी वैकेंसी में नहीं होता। यूपीएससी तक के एग्जाम में ऐसा नहीं होता, लेकिन सरकार जो कांग्रेस की सरकार है अपने लोगों को अंदर करने के लिए इसमें 5 इवेंट कर दिया और हर स्टेप में कुछ लोगों को, हमारे साथी को बाहर करके अपने लोगों को अंदर करते गए हैं। जैसे अगर प्री से बात करूं तो लगभग 1843 पुरुष अभ्यर्थियों को प्री से बाहर कर दिया। उसके बाद हम लोग कोर्ट में लगाए, कोर्ट का ऑर्डर आने से पहले ये मेंस करवा दिया। उसमें हमको समय दिया गया 10 से 12 दिन। ये कोई समय होता है मेंस लेने का? फिर मेंस का पेपर ले लिया, उसमें 370 लोग को वहाँ से बाहर कर दिए। फिर उसके बाद वहाँ फिर हम लोग फिर से केस लगाए, फिर उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस फिर करा दिया, जबकि कोर्ट ने वहाँ बोला है, स्पष्ट हाईकोर्ट ने बोला है कि 18 अगस्त को इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसको सरकार दूर करेगी तब आगे बढ़ेगी। लेकिन सरकार, इस निकम्बी सरकार ने उसको आगे करने मतलब उसको सही करने के बजाय अपने लोगों को अंदर करते हुए वहाँ 370 लोग को हम लोग को फिर बाहर कर दिए। फिर जैसे फिजिकल का एक पेपर होता है, फिजिकल में एक साथी ने हमारा इसमें पासिंग मार्क होता है 90, उसको ले आया था वो 96, लेकिन उसको बहला फुसला के वापस बुलाया गया है और उसका नंबर को 84 करके उसको फेल करके बाहर कर दिया। मतलब वो क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि वो अपने लोगों को अंदर करने के लिए सबका नंबर कम कर दे रहे हैं और अपने चहेते, कांग्रेस के चहेते, भूपेश के चहेते और जो गृह मंत्री के चहेते लोगों को अपने अंदर करने के लिए नंबर को बढ़ाते जा रहे हैं। और इन लोगों को साफ देखा गया, हम लोग 25 लाख, 20 लाख, 25 लाख दिए हैं। यहाँ तक कि ज़मीन का रजिस्ट्री कर दिया है कि हम लोग अगर ये पोस्ट पाएंगे तो ये ज़मीन आपके नाम पे कर दिया जाए। क्या लगता है आपको, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी बदल गए, अब कुछ हो पाएगा एसआई भर्ती को लेकर? लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है वर्तमान में, मैं बता देना चाहता हूँ, वो पूर्व में बेमेतरा विधानसभा विधायक के पुत्र हैं, कांग्रेस विधायक के पुत्र हैं, तो उसको तो फिलहाल हटाना पड़ेगा। वो भी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। और नया अध्यक्ष, पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाएंगे तब उम्मीद की जा सकती है। लगता है आपको भाजपा की सरकार आ गई होंगे एसआई भर्ती, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं, गड़बड़ियों को सुधारेंगे और उसी के बाद हो तो ही सही रहेगा। आप कहाँ पढ़ाई करते हैं? मैं यहीं बिलासपुर में ही पढ़ाई करता हूँ। कहाँ, पटेल से कर रहे हैं? मैं पटेल से क्लास किया हुआ हूँ। ओपी चौधरी सर आए थे उस दिन? नहीं, उस दिन मैं नहीं था। नहीं थे? हाँ, और कोई थे? ओपी चौधरी जी आए थे? मैं बता रहा हूँ, ओपी चौधरी सर से हमने यहाँ से लाइव कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें हमने ओपी सर से रिक्वेस्ट किया था। वो पहले ही वो बात को रख चुके हैं कि ये जो सब इंस्पेक्टर की हुआ है उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हुआ है। हम किसी के मतलब अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम दोनों को लेके चलेंगे और इसमें स्टूडेंट का गलती नहीं है, सरकार की गलती है। वो हम दोनों को एक दूसरे को लड़वाने की कोशिश करते हुए अपने लोगों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है हम इसकी जाँच कराएंगे, क्योंकि मोदी
की गारंटी में लिखा हुआ, उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि उसमें हम लोग इसको जांच करेंगे, पीएससी का जांच करेंगे, सब इंस्पेक्टर का जांच करेंगे। हम लोग को आश्वासन दिया गया है, पूर्ण गारंटी दिया गया है लगभग। भाजपा सरकार ने हमको वादा किया था कि एसआई भर्ती की हम जांच करेंगे, पीएससी की जांच करेंगे। पीएससी की जांच के बारे में बोला था भाजपा सरकार ने, लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूं भाजपा से कि इस एसआई भर्ती की भी जांच हो, क्योंकि सन 2018 में जब एसआई भर्ती शुरू की थी, प्रक्रिया जब चालू हुई थी, तो भाजपा सरकार ने ही एसआई भर्ती लाया था सन 2018 में। उनके राजपत्र में था पहले फिजिकल, मतलब 5:40 में पहले दौड़ना था और उसके बाद था पेपर। तो जब भाजपा की सरकार चली गई और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, तो कांग्रेस की सरकार ने घोटालाबाजी करने के लिए एसआई भर्ती को 5 चरणों में कर दिया। शारीरिक नापजोख, प्री, मेंस, उसके बाद फिजिकल, फिर इंटरव्यू। आप कहीं भी देख लें, आप यूपी में देख लें, एमपी में देख लें, इतना लंबा भर्ती कहीं नहीं होता है सब इंस्पेक्टर का, कहीं भी नहीं होता है। तो ये सरासर कांग्रेस सरकार घोटालाबाजी करने के लिए 5 चरणों में किया है इस भर्ती को। भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा राजपत्र निकाला था सन 2018 में, पहले फिजिकल था और उसके बाद पेपर था। और ये ऐसा भर्ती है कि इसमें पहले फिजिकल रखना बहुत सही था, जो भाजपा सरकार ने किया था सन 2018 में कि पहले फिजिकल जरूरी था, क्योंकि ये पुलिस की भर्ती है और पुलिस की भर्ती में सरकार को ऐसे लोग चाहिए जो फिजिकली स्ट्रांग हो। तो ये बहुत अच्छा नियम था भाजपा का, जो राजपत्र में था कि पहले फिजिकल और उसके बाद पेपर। लेकिन कांग्रेस सरकार ने फिर वही किया, घोटालेबाजी की वजह से 5 चरणों में उसको बढ़ा दिया। अगर भाजपा सरकार एसआई भर्ती को रद्द कर देती है तो क्या माहौल रहेगा? एसआई भर्ती को रद्द करती है तो हम तो चाहते ही हैं कि वो एसआई भर्ती रद्द करे, क्योंकि इसमें विसंगतियाँ हुई है। कोर्ट में 120 से अधिक याचिका लगी हुई है, आप जानते हैं, और वो याचिका जो लगी हुई है वो अभी भी वहाँ पे चल रहा है, कोर्ट में अभी भी मामला है। ऐसा नहीं है, अभी भी वो कोर्ट से वो नहीं हुआ है, खारिज नहीं हुआ है, अभी भी है उसमें, मतलब कोर्ट में मामला है। तो हम ये चाहते हैं भाजपा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से कि ये भर्ती की सबसे पहले तो जांच की जाए और विसंगतियां पाए जाने पर इसे तत्काल प्रभाव में रद्द किया जाए। मैं बस यही निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये भर्ती को अभी फिलहाल रद्द ही कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस भर्ती में बहुत विसंगतियाँ हैं। क्या तो क्या स्टूडेंट फिर से एग्जाम दे के फिर से वो कर पाएंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, ये जो एसआई भर्ती है ना, प्रदेश में ऐसा पहला एग्ज़ाम है जो इतने सारे घोटाले हुए हैं इसमें, है ना। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि जो एसआई भर्ती है उसको रद्द करके, है ना, पुनः इसकी जो भी है प्रक्रिया के तहत इसकी जो है भर्ती की जाए। ये कहना चाहता हूँ, अब मान लो किसी भर्ती में एक विसंगति हो तो समझ आता है। इस भर्ती में 8 से 10 विसंगति है और इस विसंगति के कारण कम से कम नहीं तो 3000 विद्यार्थी बाहर हो गए हैं। तो मैं भाजपा सरकार से पूरा उम्मीद करता हूं कि सिरे से पूरे विसंगतियों की जांच कराएं। जो सही लगता है, मेरे हिसाब से तो इतनी विसंगति के बाद भर्ती रद्द होनी चाहिए, लेकिन अगर भाजपा सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल भी पाता है तो भी हमारे लिए अच्छा ही बात होगा। और पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कई बार कोर्ट के फैसले का भी अवमानना किया हुआ है। तो हम अगर बीजेपी सरकार से यही उम्मीद करते हैं, निष्पक्षता से इसके जांच कराएं, विसंगति को दूर कराएं और 3 से 4 लाख युवा जो इस एसआई भर्ती के ऊपर नज़र बनाए रखें, उनके साथ न्याय करें और सम्मान करें। क्या भाजपा की सरकार आगे लग रहा है पीएससी जो एसआई भर्ती है फिर से रद्द करके फिर से नए सिरे से ली जाएगी? जी सर, ये वैकेंसी 2018 से आई है, रमन सिंह ने जी ले लाया था, उसके बाद भूपेश जी आए, तो क्या ज़रूरत थी इसको सुधार करने की उसमें से। लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती 5 इवेंट किया, और 5 इवेंट जब भी होता है, कोई भी एग्ज़ाम बड़े चरणों में होता है, उसके लिए स्पेशली डेट डिसाइड रहता है। लेकिन इन्होंने बिना कोई डेट डिसाइड किए एक पेपर को 7 दिन के अंदर लेता है, एक 10 दिन के अंदर लेता है। ये क्या है, आप पहले डेट डिसाइड कीजिए, फिर उसके बाद एग्ज़ाम लीजिए। और रही बात CGSI की, इतना धांधली हुआ है इसमें, प्रीलिम्स में 1800 बच्चे बाहर हुए हैं, मेंस में 300 बच्चे बाहर हुए हैं। तो क्या उनकी ज़िंदगी नहीं है क्या, मतलब एग्ज़ाम देने का। और आरक्षक की भर्ती हुआ था तो रमन सिंह जी ने सब कुछ करा दिया था, फाइनल रिजल्ट आना बचा था, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती घोटाला है बोल के पेपर कैंसिल करा दिया। उम्मीद है आपको भाजपा सरकार से? जी सर, उम्मीद तो है, इसीलिए तो हम भाजपा सरकार आए हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार इतना घोटाला किया है कि कोई सीमा ही नहीं है। ठीक।
जब पीएससी जैसे में घोटाला हो सकता है तो ये फिर एसआई भर्ती क्या है? जब पीएससी जैसे में घोटाला सामने आया है तो फिर एसआई भर्ती क्या है? एसआई भर्ती में भी हो सकता है घोटाला। कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ घोटालेबाजी की है, उसका पूरा जीता जागता सबूत आपने पीएससी में देखा हुआ है। और व्यापम और ये जो व्यापम पेपर लिया था, शायद एसआई का प्री व्यापम पेपर लिया था, उसका जारी कर रहा है रिजल्ट पुलिस विभाग, मेंस का रिजल्ट जारी कर रहा है पुलिस विभाग। तो ये कहाँ तक सही है? व्यापम को ही जारी करना था ना, क्यों पुलिस विभाग अपने पास बंद लिफाफे में रिजल्ट को मंगवा रहा है? अगर भाजपा नए सिरे से लेती है आवेदन एसआई भर्ती के लिए और 5 चरण में भी रखती है तो इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी छात्रों के? भाजपा अपने पुराने राजपत्र के हिसाब से ही लेगी, क्योंकि उन्होंने सन 2018 में पहले फिजिकल रखा था और पेपर रखा था। मैं यही कह रहा हूँ कि उनका जो राजपत्र में जो एसआई भर्ती का प्रक्रिया था वो बहुत सही था, और कांग्रेस ने घोटालेबाजी करने के लिए ही ये 5 चरणों में किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब सन 2018 में कांस्टेबल की भर्ती हुई थी भाजपा की सरकार में, सब प्रोसीजर हो गया था। पहले आपका 5:40 में दौड़ना था और उसके बाद पेपर था, ये सब कंप्लीट हो गया था। बच्चे बस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। उतने में बदल जाती सरकार, आ जाती भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार वो भर्ती को रोक देती उसका रिजल्ट, जबकि उसमें ना कोई याचिका लगी थी ना कुछ हुआ था। वो भर्ती को जबरन वो रोक देती है और ये बोल के रोकती है कि उस भर्ती में घोटाला हुआ है करके, जबकि उस समय हाई कोर्ट में भी ऐसा कुछ केस वेस नहीं लगा हुआ था। उसके बाद फिर कांग्रेस अपना नया नियम डाल देती है, जो बच्चे रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो फिर से 5 इवेंट दौड़ रहे हैं, तुम फिर से फिजिकल करो, 5 इवेंट करो। तो कांग्रेस हमेशा से है, उनका मानसिकता यही रहा है कि भाजपा जो करेगी उससे हम अलग करेंगे। तो मैं चाहता हूं बस कि ये भर्ती को भाजपा 2018 में जो राजपत्र लाया था उसके हिसाब से भर्ती को ले और जो विसंगतियां इसकी जांच करे और इस भर्ती को रद्द करे। पीएससी घोटाला सर मैं वर्तमान स्थिति से अवगत कराना चाहता हूँ। वर्तमान में मतलब पूर्व सरकार कांग्रेस के गलती की वजह से भर्ती तो 5 चरण पूरी हो गई है। अब कोर्ट ने जब गलती बताया कि इस भर्ती में बहुत सारी विसंगति है तो सरकार ने स्टे लगाए बिना मतलब भर्ती को आगे बढ़ा दिया। अब उससे क्या हुआ, इंटरव्यू तक जैसे तैसे 1378 लोग पहुंच गए। अब उनकी मांग ये है कि रिज़ल्ट निकल जाए, हमारी मांग ये है कि गलती विसंगतियों की जांच कराए बिना भर्ती का कुछ आगे मत होए करके। तो हम ये एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं, जो हमारे दोस्त हैं 1378, हम आपके खिलाफ नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि बस भर्ती में विसंगतियाँ दूर हो, उसके हिसाब से सरकार जो सही निर्णय ले सकती है, जैसे रद्द कराना हो चाहे बीच का रास्ता निकाले, हम ये चाहते हैं। और दूसरा, आपके नज़र में कौन सा सही होगा, रद्द कराना या बीच का रास्ता निकालना? मैं अगर ठीक है, मैं मानता हूँ बीच का रास्ता निकालना चाहिए। रद्द हर बच्चों के लिए सही नहीं होता है। अगर हम बीच का रास्ता निकाले भी तो कैसे निकालें? 7-8 विसंगति है, हर चरण में विसंगति हुआ है। मान लो कोई एक चरण में होता तो समझ में आता, हर चरण में हुआ है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे दोस्त हैं वो इतना एक बात समझें, जो भी हमने तरीका अपनाया है वो एक संवैधानिक तरीका अपनाया है। हमारे कोई मुद्दे हैं, हम विपक्ष के पास गए, उस टाइम विपक्ष में बीजेपी की सरकार थी। अगर इस बार बीजेपी हमारा मुद्दा नहीं उठाए तो हम कांग्रेस के पास जाएंगे। हमने हमेशा संवैधानिक बीजेपी पूरा सहयोग दिया था आपको। बीजेपी ने हमेशा हर चरण में हमें आश्वासन दिया है कि एक बार हमारी सरकार बने, सारी हम विसंगति को दूर करेंगे, जो सही होगा। ऐसा नहीं बोले कि एक ही बार में रद्द कर देंगे, जो सही होगा वो हम करेंगे और हम आपके साथ हैं, एक निष्पक्ष जांच बिठाएंगे करके। तो बस कुल मिला के मेरा यही कहना है कि कई लोग को लगता है कि हम उनके खिलाफ हैं, हम उनके मतलब उनका नौकरी खाना चाहते हैं। कई बार वो बोलते हैं कि हम गरीब हैं, हम कौन सा अमीर हैं, मेरे बाप कौन सा 1 करोड़ कमा रहे हैं, हम भी गरीब हैं। कई लोग झूठा बोल के कि मैं अपनी मम्मी का गहना बेच दी हूँ, मैं क्या बोलते हैं मेरे पापा कुछ कमाते नहीं, किसान हूँ करके, लेकिन वो लड़का बुलेट में घूमता है। तो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए ना, ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए। हम सब विद्यार्थी हैं, हम सबका एक ही मांग है, हर भर्ती में निष्पक्षता और न्यायपूर्वक भर्ती हो। धन्यवाद। लग रहा है आपको अभी बीजेपी की सरकार बन गई, निष्पक्षता से ऐसा ही भर्ती हो गया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार अभी बनी है उस पर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि पिछली सरकार पे हमें भरोसा नहीं था, इसलिए वो सरकार बदली है। युवा जो है अभी के समय में, क्या लगता है युवा के कारण ही कांग्रेस की सरकार बदली है? बिल्कुल इसमें आप जो बोल रहे हैं भी हम आपके 100% साथ हो कि जो युवा अभी सरकार बदली वो इसीलिए क्योंकि भ्रष्टाचार से लोग बहुत परेशान थे और हम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर सरकार हमारा साथ दे रही है तभी तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
और मुझे बीजेपी पे पूरा भरोसा है कि वो हमें जो साथ दी है और आगे भी हमारा पूरा साथ देगी और ये भर्ती को पूरी निष्पक्षता के साथ वो जल्द से जल्द पूरा करेगी। जिस तरह बीजेपी की सरकार ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, क्या लगता है उसी प्रकार से फिर से एसआई भर्ती को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करेगी कांग्रेस के सामने? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बिल्कुल पूरा आश्वासन है और पूरा भरोसा है अपने सरकार के ऊपर कि जो आए हैं अभी, जो मंत्री बनेंगे या बन गए हैं, वो हमारा पूरा साथ देंगे और ये भर्ती को पूरी तरह से निष्पक्षता से पूरा करेंगे और हमें इसमें कोई कुरेज नहीं है क्योंकि हम जो सरकार लाए हमें उसको पूरा भरोसा है। सर मैं आपसे एक ना सवाल पूछना चाहता हूँ, आप भी पढ़े लिखे हैं, मतलब आप जैसे अभी हमारे भैया जी से पूछे कि बहुत लोग मेहनत से इतना आगे बढ़े हैं तो उन लोग के साथ क्या ऐसा होना चाहिए करके, तो सर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि बहुत लोग इतना मेहनत करके आगे बढ़े हैं मगर अगर उसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो इसमें हम लोग को भी तो बहुत सारा चीज़ झेलना पड़ रहा है ना सर। अब ये भ्रष्टाचार के कारण उन लोग का मेहनत में उन लोग को भी बल्कि हम लोग के साथ रहना चाहिए आज के डेट में, तो आप सही है कि नहीं बताओ, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना सही है? तो मैं यही बोलता हूँ सरकार से, यही अपील है मेरा कि 2018 के हिसाब से ना जो 3 चरणों में था एग्ज़ाम रद्द करके ना वैसा किया जाए। 3 चरण ही सही रहेगा जी, क्योंकि इसमें जल्दी निर्णय आता है और समय भी कम लगता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता है सरकार को और मेरे को भाजपा सरकार से बहुत उम्मीद है। धन्यवाद। अब मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूं कि युवाओं ने आज कांग्रेस को उखाड़ के इसीलिए फेंका है क्योंकि उन्होंने बहुत घोटालेबाजी की है। कांग्रेस की सरकार में पीएससी घोटाला, व्यापम घोटाला, एसआई घोटाला जो हुआ है, आज कांग्रेस को इसीलिए युवाओं ने बाहर फेंका है। आज भाजपा को इसीलिए युवाओं ने वोट दिया है और भाजपा की सरकार बनाई है क्योंकि उनको पता था कि कितना घोटाला हुआ है। तो हमारे युवाओं की जो शक्ति है, आज हमारे युवा शक्ति की वजह से भाजपा आज सरकार में है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें पूरा आश्वासन, हम पूरे आश्वस्त हैं कि भाजपा सरकार हमारे साथ न्याय करेगी और युवाओं के प्रति पूर्ण रूप से न्याय ही करेगी। तो मैं बस यही चाहता हूं कि भाजपा सरकार इस भर्ती को जल्द से जल्द जांच करे और इस भर्ती को रद्द करे। आप छत्तीसगढ़ से ही हैं? जी, मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ का हूँ और मुझे गर्व है छत्तीसगढ़ से हूँ मैं, मगर ये जो नियम और ये जो इसमें बिजनेस किया जा रहा है ना, ये सब इंस्पेक्टर भर्ती में बड़े बड़े नेता लोग हमारे प्रोटेस्ट में हमारे साथ आके खड़े हुए थे। क्यों खड़े हुए थे? क्योंकि सूत्र और जो रूमर्स होते हैं ना वो ऐसे ही बढ़ते नहीं हैं, उसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है कि जो चीज़ लीक होती है। हम लोग कोई भी ऐसे बिना मतलब के कोई बात नहीं करते हैं, हम लोग तो भुक्तभोगी लोग हैं। हम लोग प्लाटून कमांडर में आज मैं अंदर रहता, कितना सारा उसमें अनियमितता हुआ था और क्या करे, आज सरकार हम लोग के पक्ष में अगर कुछ रखती है और हम लोग चाहते हैं, हम लोग का अधिकार है, हम लोग का ये हम लोग का राइट्स है, ह्यूमन राइट्स की, हम लोग इस एग्ज़ाम को कैंसिल कराएं और बिल्कुल ये एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जब मुख्यमंत्री जी साइंस कॉलेज में आए थे, हम लोग सब क्या मांग कर रहे हैं, हम लोग के नंबर का मांग कर रहे हैं, नंबर हम लोग का दिखाइए काका करके, मगर हमारे मुख्यमंत्री जी क्या किए? मैं आज एक घोषणा करना चाहता हूं कि आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं का नंबर में पारदर्शिता रखी जाएगी। मगर सर जो हम लोग क्वेश्चन किए कि हम लोग का नंबर शो किया जाए, बताया जाए, तो इस चीज़ का हमको आंसर नहीं मिला था। तो मेरे को ये भी चीज़ बहुत ख़राब लगा कि ये घोटाले को लेकर ही नहीं बताया गया, क्या लगता है आपको? सर ये मेरे हिसाब से जितने लोग न्यूज़ देखते हैं ना वो सब जान रहे हैं, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं। क्या क्या चीज़ बोला जा रहा है, क्या क्या चीज़ न्यूज़ में हुआ जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का बहुत सारा इंटरव्यू भी हुआ है उनके निवास में, वो सब चीज़ को बोले हैं। तो मेरे को लगता है कि सब चीज़ ये जो दिख रहा है ना वो चीज़ में क्लियरिटी है।